नमस्ते मित्रों। आज लिविंग हैप्पीली में आप सबों का मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। चलिए आज बताइए कि जिंदगी में क्या सरल होता है। तो निश्चित है आपका उत्तर होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर सरल कुछ है, कुछ इच्छा है तो इसे बनाना पड़ता है। हाँ मित्रों, आज इस फल की पोषक तत्वों की जानकारी के साथ हम आए हैं, जिसमें हम एक बात करने जा रहे हैं जो कि ना कि एक डिलीशियस फ्रूट है, कन्वीनियंट स्नैक के रूप में माने जाते हैं, बल्कि यह पोषक तत्वों से भरा हुआ होता है और जो कि बड़े ही आसानी से हमारे ग्रोसरी शॉप, किराना के दुकान पर मिल जाते हैं और सालों भर मिलते हैं और बड़ा ही आसानी से इसे स्टोर भी कर सकते हैं। फ्रिज की आवश्यकता भी नहीं होती और ये अपने आप में एक हरा या पीला कैरिंग केस के साथ आता है और इसके साइज हैं, कलर हैं और शेप हैं, कई वेराइटी में आते हैं। क्या आपको मालूम है मित्रों हम किसकी बात करने जा रहे हैं? हाँ मित्रों, आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। मैं उसी बनानास के बारे में बात करना जा रहा हूं जिससे अगर बी हटा दें तो क्या हो जाता है? पाइनएप्पल। यानी कि बनाना से अगर बी को हटा देते हैं तो अनानास बन जाता है मित्रों। और हमारी जिंदगी को भी तो देखिए मित्रों, यह एक बिल्कुल केला की तरह ही तो है कि अगर आप हरे हैं तो आपको फ्राई किया जाएगा, यानी कि आप फुल्ली स्किल्ड नहीं हैं, सक्षम नहीं हैं किसी कार्य को विशेष रूप से, तो आपको जहां जिसे मौका लगेगा वह आपको फ्राई करने के ही चक्कर में रहेगा और फ्राई करके आपको चिप्स तक बना दिया जाएगा, जस्ट लाइक केला की तरह। और अगर आप पक गए हैं बनाना की तरह तो आपको सीधे निगल जाएगा, यानी कि आप फुल स्किल्ड हो चुके हैं तो आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो उस केले की कहानी बिल्कुल हमारे मानव जाति के जीवन से ही जुड़ी हुई है। यही कारण है कि हमने आज केला को चुना है, जो कि एक सुपर फूड है। और आज हम जानने जा रहे हैं कि वो सब कौन से रीजन हैं जो कि इसे विश्व का सबसे मशहूर पॉपुलर फल का खिताब दिया है। इसमें ना कि बहुत ही उच्च मात्रा में ऊर्जा होती है जो कि देर तक चलता है, यह एक एक्सलेंट स्नैक के रूप में भी हमारे जो खाने वाले हैं उनके लिए माना जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं मित्रों, इसमें बड़ी ही उच्च मात्रा में कैलोरी है। इसकी जो मिठास है उसमें हाई मात्रा की ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, रेटिंग है। यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स से आपका क्या मतलब है मित्रों? जब जीआई वैल्यू अधिक हो रहा है, इसका मतलब समझिए फाइबर की घट रही है। जहां जहां फाइबर कम होंगे वहां वहां जीआई ज्यादा होंगे, तो इसमें जीआई ज्यादा है। अगर इसे सही मात्रा में सही तरीके से खाया जाए नियंत्रित रूप से, तो यह हमारे ऊर्जा स्तर को भी बढ़ाता है और जो हानिकारक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होते हैं इन्हें भी नियंत्रण करता है मित्रों। यह बड़ा ही प्रोटीन का उत्तम सोर्स माना जाता है और हम जानते ही हैं इसमें फैट बड़ा ही कम होता है। और इसमें जो फाइबर हैं जो हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करते हैं, इसके साथ साथ इसमें कई तरह के विभिन्न प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट भी हैं। और अगर इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात की जाए तो एक मीडियम साइज का जो कि 125 ग्राम ले लीजिए, तो इसमें आपको लंबे समय तक आपको ऊर्जा देगा एक ही केला खा लेने के बाद। और इसमें करीब 105 कैलोरीज होते हैं, जो कि ऑलमोस्ट, इसमें हम वाटर और कार्ब्स को हटा रहे हैं, 105 कैलोरी इसमें मिलते हैं मित्रों। और इसमें थोड़ा सा प्रोटीन है और फैट तो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर। अब इसमें और भी कौन कौन से मिनरल्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उन सब की हम बारी बारी से बात करेंगे। तो इसमें विटामिन B6 है जो कि 33% ऑफ आरडीआई है। अब आप यही पूछेंगे कि आरडीआई क्या है? तो आरडीआई का फुल फॉर्म सबसे पहले जान लीजिए, यह है रिकमेंडेड डाइटरी इंटेक। यानी कि हम अनुपातिक रूप से कितना पर दिन हमें लेना है, एक एवरेज डाइटरी डेली डाइटरी इनटेक लेवल क्या होना चाहिए जो कि हमारे लिए न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए पर्याप्त है।
और यह करीब 97 to 98% जरूरत को पूरा कर दे। और यह हमारे हेल्दी इंडिविजुअल या एक पार्टिकुलर लाइफ स्टेज के लिए, जेंडर के लिए, अलग अलग आरडीआई हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है अब आप आरडीआई समझ गए होंगे, क्योंकि अब मैं हर बार आरडीआई इस्तेमाल करने जा रहा हूं। इसमें पोटेशियम 9% है, जो कि 9% ऑफ द आरडीआई, यानी कि डेली जितना चाहिए हमें मैग्नीशियम, उसका 9% एक केला से आ जाता है। विटामिन सी 11% ऑफ द आरडीआई है, मैग्नीशियम 8% ऑफ आरडीआई है, कॉपर है 10% ऑफ द आरडीआई, मैग्नीज है इसमें 14% ऑफ द आरडीआई, नेट कार्बोहाइड्रेट है इसमें करीब 24 ग्राम, यानी कि 125 ग्राम मैंने लिया है, तो इसका 20% करीब कार्बोहाइड्रेट है, और फाइबर 3.1 ग्राम है, प्रोटीन 1.3 ग्राम है, फैट ऑलमोस्ट नगण्य कह लीजिए 0.4 ग्राम है मित्रों। इसके साथ ही और भी कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें कि बीटा कैरोटीन है, फोलिक एसिड है, कैल्शियम है, आयरन है, फास्फोरस है, जिंक है, ट्राइमोफैन है। इस तरह से कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें आते हैं मित्रों। हम यह भी देखते हैं कि हमेशा बनाना कर्व होते हैं। ये क्यों होते हैं मित्रों? स्ट्रेट क्यों नहीं होते? आपने कभी बिल्कुल ही स्ट्रेट स्केल की तरह स्ट्रेट बनाना देखा है क्या? ये कर्व इसलिए होते हैं क्योंकि उन सन की तरफ ही मुड़ना है। सन को, उनके लाइट को, उनकी एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए ये कर्व हो जाते हैं। और ये एक प्रोसेस होता है मित्रों, उस प्रोसेस को बोलते हैं निगेटिव जियोट्रोपिज्म। इसमें जनरली क्या होते हैं, हर फ्रूट जो होते हैं ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर जाते हैं, धरती की ओर, लेकिन यह सन की ओर जाते हैं इसी एक्टिविटीज के कारण, और इन्हें इसीलिए कर्व शेप के रूप में माना जाता है मित्रों। यह केला को अगर हम देखें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट है, जिसके कारण यह ग्रीन है। कार्बोहाइड्रेट ग्रीन रहेगा, अगर कच्चा रहेगा तो उसमें क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारे स्टार्च होंगे, रेसिस्टेंट स्टार्च होंगे। लेकिन अगर यही बनाना पक जाता है तो इसमें ज्यादा से ज्यादा शुगर आ जाते हैं, यानी कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज आ जाते हैं। तो देख लीजिए इसमें क्वालिटी कितने चेंज हो जाते हैं। अगर इसके हेल्थ बेनिफिट की बात की जाए मित्रों, तो सबसे पहला हमने सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स गिनाया। अब उसके एक एक में मैं गहराई में जा रहा हूं कि वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अंततः हमारे शरीर को किस तरह से लाभान्वित करते हैं। तो सबसे पहला मैं बात करता हूं विटामिन B6 की। यह हमारे शरीर में बड़ा ही आसानी से अवशोषित कर लिए जाते हैं, और एक मीडियम साइज जो कि 125 ग्राम मैं लेके चला हूं, तो इसमें एक क्वार्टर जो हमारे विटामिन B6 की आरडीआई जो हमने बात किया, तो एक क्वार्टर करीब ये जरूरत पूरा कर देता है। और यही B6 विटामिन B6 मित्रों आरबीसी जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, इन्हें भी उत्पन्न करने में काम करता है। हमारे मेटाबोलाइज करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट को, जो बाकी हमारे शरीर में आए थे अलग मील के साथ, और उन्हें ऊर्जा में ट्रांसफॉर्म करता है, और हमारे शरीर के एमिनो एसिड को भी मेटाबोलाइज करता है। और कई तरह के अनवांटेड केमिकल्स हैं मित्रों। हम जान ही रहे हैं कि जब हम खाते हैं उसमें कई तरह के टॉक्सिक पदार्थ होते हैं। ये टॉक्सिक केमिकल्स के रूप में इनको लीवर और किडनी से भी निकालने में यह मदद करता है विटामिन B6। और हमारे नर्वस सिस्टम मित्रों इन्हें भी मेंटेन करता है, और यह विशेषकर विटामिन 6 जो गर्भिणी स्त्री है, प्रेग्नेंट वोमेन है, इनके लिए मदद करता है, उनके बेबी के डेवलपमेंट जरूरत को पूरा करता है। अब दूसरा जो मुख्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है विटामिन C है। तो विटामिन C के बारे में भी जान लीजिए कि विटामिन C और बनाना का बड़ा ही क्लोज एसोसिएशन है। और अगर देखें तो इसमें एक बनाना खाने से हमारे 10% जो विटामिन C की रिक्वायरमेंट है, यानी कि आरडीआई, उसे मीट कर देता है। और यह विटामिन C क्या क्या काम करता है, तो हमारे सेल को, हमारे टिश्यू को जो क्षति होते रहते हैं, हर दिन क्षति होते ही हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है मित्रों कि 10 साल में हमारा शरीर के कंप्लीट सेल टिश्यू चेंज हो जाते हैं।
तो हर दिन डीजेनरेशन रीजेनरेशन ये प्रक्रिया चलती है, इसे फास्ट बनाता है, यानी कि हमें यंगर रखने में विटामिन सी काम करता है। हमारे शरीर में आयरन को ऑब्जर्व करने की क्षमता यह विटामिन सी ही देता है। इसके साथ ही यह कोलेजन उत्पन्न करता है, जिससे कि हमारे शरीर के प्रोटीन को पहुंचाता है स्किन तक, बोन तक और बॉडी को। ये कोलेजन असली होता क्या है मित्रों? तो यह कोलाजन वही तत्व है जो हमारे आउटर स्किन और बोन ये दोनों को चिपका के रखता है। आप कई बार देखे होंगे चिकन वगैरह में, उसमें चिपका रह जाता है, बहुत मुश्किल से हटता है। तो ये कोलाजन बनाने में मदद करता है मित्रों, यानी कि हमारे स्किन बुढ़ापा के बाद भी ये झुर्रियां नहीं पड़ेगी, वो बोन से चिपके रहेंगे। और हमारे ब्रेन हेल्थ को एक सीरोटोनिन हमने जिक्र किया है विस्तार में, ये न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स के बारे में, तो इसे भी उत्पन्न करने में यह मदद करता है विटामिन सी, जो कि हमारे इसके साथ साथ ही सीरोटोनिन क्या करता है, इसके फंक्शन हमने बड़े विस्तार में बात किया है। तो हमारे स्लीप साइकिल है, मूड है, एक्सपीरियंस ऑफ स्ट्रेस है, पेन है, इन सब को नियंत्रण करता है, इन्हें मैनेज करता है। अब तीसरा तत्व है मित्रों मैग्नीज, जो कि हमारे मुख्यतः स्किन के लिए, पूरे शरीर की त्वचा के लिए अच्छा होता है। अगर एक बनाना की बात की जाए तो यह हमारे 13% हमारे डेली नीड होते हैं उनके पूरा कर लेते हैं। यह मैग्नीज ही है जो हमारे शरीर को कोलेजन बनाने में भी मदद करता है, कोलेजन हमने बात किया ही, और हमारे स्किन को और अदर सेल को भी फ्री रेडिकल्स डैमेज जो हो जाते हैं मित्रों उनसे बचाता है। अब चौथा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो वह है पोटेशियम, जो कि हम जानते हैं पोटेशियम हमारे गुड हेल्थ के लिए, स्पेशली हार्ट के लिए काम करते हैं और ब्लड प्रेशर के लिए कितना वाइटल है मित्रों पोटेशियम। यह पोटेशियम अगर हम बात करें एक केले में तो 320 ग्राम से लेके 400 mg तक का पोटेशियम एक मीडियम साइज का अगर केला खाते हैं तो उसमें मिल जाता है, जो कि 10% जो पोटेशियम की आरडीआई की नीड है वो हमारी पूरी कर देती है। और पोटेशियम मदद क्या करती है, तो हमारे हार्ट हेल्थ को और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। इसमें सोडियम बड़ा ही कम होता है, जो कि मोटापा को, क्योंकि सोडियम जाना जाता है वाटर कंटेंट को बॉडी में होल्ड करने के लिए, जिसके कारण मोटापा होता है, तो इसमें सोडियम बड़ा ही कम होता है। लो सोडियम और हाई पोटेशियम ये जो कॉम्बिनेशन है यही कंट्रोल करता है हमारे ब्लड प्रेशर को। तो आप देख लीजिए कि अगर ब्लड प्रेशर से ग्रसित है तो आपके लिए केला कितना लाभकारी होने वाला है। पांचवा बात करूं मित्रों तो यह हमारे डाइजेशन में भी मदद करता है, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इशू जिनके होते हैं, कई तरह के डाइजेस्टिव इशू होते हैं, लीवर हैं, पेंक्रियाज हैं, इन सब में अगर कोई इशू है, स्मॉल इंटेस्टाइन कोलाइटिस तरह की प्रॉब्लम, तो अगर एक केला बनाना जो मीडियम साइज की हम बात करके चल रहे हैं तो 10 to 12% ये हमारे डेली के फाइबर नीड्स को पूरे कर लेते हैं। और ये फाइबर क्या करते हैं, 20 ग्राम जो वुमेन में और 26 ग्राम मेन में चाहिए प्रतिदिन, तो इसकी करीब 10 से 12% एक केला से ही आपका काम हो जा रहा है। इसमें सोलूबल फाइबर जैसा हम जान ही रहे मित्रों की दो तरह के फाइबर होते हैं, पहला सोलूबल होते हैं और पहला होते हैं वाटर सोलूबल, दूसरा फैट सोलूबल, यानी कि इनसोल्यूबल, वाटर में इनसोल्यूबल है लेकिन फैट में सोलूबल है। तो इन दोनों का हमारे हेल्थ के लिए बड़ा ही लाभप्रद है। तो सोलूबल फाइबर जो होते हैं वो मदद करते हैं शुगर लेवल को मेंटेन करने में, और हमें फैटी सब्सटेंस जो है जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है इन सबों को निकालने में मदद करते हैं। और जो इनसोल्यूबल हैं जो कि फैट के साथ ही मिक्स होते हैं, ये हमारे वेट को गेन कराते हैं और हमारे डाइजेशन सिस्टम में, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में रुकते हैं, जहां हमारे स्टूल को सॉफ्ट बनाते हैं मित्रों, यानी कि उसे निकलना आसान हो जाएगा, और रेगुलर बॉवेल मूवमेंट जो है उन्हें भी करता है, यानी कि किसी भी तरह के कंस्टिपेशन नहीं होगा। विशेषकर अगर नया पका हुआ है तो इसमें स्टार्च है, जो कि हमारे रेसिस्टेंस स्टार्च जो है वो हमारे मदद करते हैं बाहर निकालने में, और छोटी आंत में
इसे बड़ा ही आसानी से मेटाबॉलिज्म के थ्रू अवशोषण कर लिया जाता है और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, जो कि हमारे वेट को वेटर कंट्रोल करते हैं, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा है इसे बाहर रखता है और हमें पेट भरा हुआ महसूस भी करवाता है ताकि हम ज्यादा न खाएं और इस तरह से हमारा वेट भी कंट्रोल रहता है। तो हम यह देख पा रहे हैं मित्रों कि कई तरह की हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इशू होते हैं, जिसमें कि कब्ज हैं या स्टोमिक अल्सर हैं और हार्ट बर्न वगैरह भी हैं, इन सब को भी नियंत्रण करता है। इसके साथ ही मित्रों यह एक बहुत ही उत्तम किस्म का ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, जिसमें कि फैट भी नहीं है और कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है। अब देख लीजिए कि इसमें 3 टाइप्स के शुगर्स हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया। इसमें सुक्रोज है, फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है और फैट और कोलेस्ट्रॉल फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी इसे मानते हैं, जो कि हमारे लिए एक आदर्श है, विशेषकर बच्चों के लिए और एथलीट्स के लिए, जहां की बच्चों में स्पेशली या एथलीट्स में बहुत ज्यादा ऊर्जा की खपत होती है। तो उन्हें यह नाश्ता में या मिड डे स्नैक के रूप में या उस खाने के पहले, उस गेम के हैवी गेम के पहले या बाद ले सकते हैं। और जैसे जैसे ये केला पकने लग जाता है, इसमें और ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसके पोषक तत्व की मात्रा और भी बढ़ जाते हैं। तो खाना बनाना आता है क्या मित्रों? मेरा तो जवाब यही होगा कि मुझे नहीं बनाना आता है, पर बनाना खाना आता है। चलिए, अगर खाना बनाना नहीं आता है और बनाना खाना आता है तो आपको कंसोलेशन प्राइज तो मिल ही जाएगा। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं उन सरप्राइजिंग हेल्थ बेनिफिट के बारे में, जिन्हें की जानकर आप सचमुच यह जानेंगे कि यह जो केला हम खा रहे थे सचमुच कितना लाभकारी था। तो यह एक सुपर फूड है मित्रों। सुपर फूड किसी भी फ्रूट्स को या मील को क्यों कहते हैं, तो यह जान लीजिए कि इसमें सीधा दुगना मात्रा की कार्बोहाइड्रेट है, एक एप्पल से कंपेयर कर लीजिए, और 5 टाइम्स विटामिन ए है, आयरन है, और 3 टाइम्स है इसमें फास्फोरस एप्पल से ज्यादा। जो कि एप्पल आप बोलते हैं कि एन एप्पल इन ए डे कीप्स डॉक्टर अवे, तो आप अगर केला ही रख लें तो एप्पल को आप दूर कर सकते हैं। इसमें पोटेशियम है, फाइबर है, नेचुरल शुगर है, विटामिन सी, पोटेशियम, विटामिन मिनरल्स, ये सब हमारे ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करते हैं। चूंकि इस फल के शुगर कंटेंट बैलेंस हैं और उन्हें बैलेंस करने के लिए फाइबर है, इसीलिए हमारे ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन करता है। इसीलिए डायबिटिक लोगों को भी सजेस्ट किया जाता है कि आप केला खाइए। यही कारण है कि इसे सुपर फूड माना जाता है और एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे हेल्दी डेली रिजाइम का, जो हमारे मील का होते हैं। मित्रों, इसे एनर्जी बूस्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? अगर आप 2 केला प्रतिदिन खा लेते हैं तो यह पर्याप्त कैलोरी हो जाता है करीब 1 से 1.5 घंटा जो हम वर्कआउट करते हैं या फास्ट और ब्रिस्क वॉक करते हैं, इन सब के लिए। इसे एक आइडियल पिक मी अप भी कहा जाता है। जब आप थक जाते हैं या थोड़ा स्लगिश हो गए हैं, स्पेशली दोपहर में, तो आप चाय कॉफी के लिए मत जाया कीजिए या चाय कॉफी मत पीजिए, कोई सुगरी स्नैक्स इस तरह का मत लीजिए। जस्ट 1 केला खा लीजिए, फिर देखिए कि कैसे आपके एनर्जी बढ़ भी जाते हैं और लंबे समय तक जाते हैं। आपको लंबे समय तक सफर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ड्रामेटिक क्रैश जो हो जाते हैं उनसे यह बचाएगा, जो कि हमें कैफीन प्रोडक्ट वगैरह से हो जाते थे, वो नहीं होगा। क्योंकि जब भी हम चाय कॉफी पीते हैं मित्रों, तो उससे जो हमें ऊर्जा मिल रही वह उधार की होती है। यानी कि अगर हम 4 बजे चाय कॉफी पी रहे हैं और कुछ एनर्जेटिक हो गए, तो समझिए 6 बजे जो हमें एनर्जी मिलना था हमारे शरीर को प्राकृतिक रूप से, वह आपको कर्ज लेके 4 बजे तक दे दिया। पर बनाना में ऐसा नहीं है। हमारे हार्ट हेल्थ को बेहतर रखेगा मित्रों, क्योंकि इससे हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम स्ट्रांग होते हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन डिलीवर में भी, स्पेशली यह ब्रेन तक ऑक्सीजन ले जाने में काम करता है।
रेगुलर हार्ट बीट को रखता है, ब्लड प्रेशर को रखता है, प्रॉपर बैलेंस जो वाटर का होना चाहिए ये सब रखता है। क्योंकि यह पोटेशियम रिच फूड है और तब ये हमारे हार्ट स्ट्रोक को भी, स्पेशली जो वृद्ध महिलाएं हैं उनके लिए तो बड़ा ही लाभकारी है। इसे मित्रों केला को नेचुरल लैक्जेटिव भी कहते हैं। अब लैक्जेटिव क्या होता है? तो यह गुड बाय, अगर आप कोष्ठबद्धता यानी कि कॉन्स्टिपेशन, कब्ज से पीड़ित हैं या शिकायत है थोड़ा बहुत भी, तो यह तो कॉन्स्टिपेशन को सीधा गुड बाय कहता है मित्रों। अगर अच्छी तरह से पका हुआ आप खा लेते हैं तो इसमें अच्छी मात्रा फाइबर होती है जो कि हमारे रेगुलर जो बाउल फंक्शन है इन्हें रिस्टोर करता है, मेंटेन करता है, यानी कि मूवमेंट ला देता है, उनमें लुब्रिकेशन भी लाता है, क्योंकि यह एक नेचुरल सोर्स माना जाता है हमारे वेस्ट जो बाउल मूवमेंट हैं, जहां वेस्ट मैनेजमेंट हो रहे हैं उन्हें करने में। तो अगर आप पका हुआ बनाना खा लेते हैं, स्पेशली 2 खा लेते हैं, तो आपके बाउल मूवमेंट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे। केला देखते ही हमारे फेस पर एक स्माइल आ जाता है मित्रों। तो आप कह सकते हैं कि इसमें एक छोटी सी मात्रा में ट्राइप्टोफैन नाम का एक एमिनो एसिड है जो पाया जाता है, और जब इसे मिलता है विटामिन B6 के साथ, तब यह बूस्ट करता है हमारे शरीर में सीरोटोनिन की उत्पादन में, जो कि फील गुड हार्मोन है मित्रों। जितना ज्यादा सीरोटोनिन होगा इतना ज्यादा आप स्ट्रेस को भी मैनेज कर पाएंगे और हमेशा हैप्पी रहेंगे। यह मूड रेगुलेटिंग सब्सटेंस है मित्रों, जो कि हमारे माइंड को रिलैक्स भी करवाता है और खुशी महसूस कराता है। और इसे बोलते हैं मित्रों ब्रेन पीएमएस बैनिश कर देता है, पीएमएस पेन को। अब पीएमएस पेन क्या होता है मित्रों? तो कई बार क्या होते हैं लेडीज के लिए, स्पेशली मेंस्ट्रुअल पेन होते हैं, क्रैम्प होते हैं कई तरह के, तो पिल्स ले लिया करते हैं, जो कि कदापि नहीं लेना चाहिए। उसके बजाय बनाना को ट्राई कीजिए। इसमें क्या होते हैं, प्लेंटी ऑफ B6 विटामिन B6 होते हैं, और ये क्या करते हैं, उन सारे सिम्टम के जो साइन एंड सिम्टम है, लक्षण है प्रीमेच्योर सिंड्रोम यानी कि PMS, उन सब के सिम्टम को घटाते हैं। अब ये क्या करता है मित्रों, हमारे सुबह की जो आलस्य होते हैं, अकर्मण्यता दिखती है, जो मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं, इनसे भी ये मुकाबला करता है, क्योंकि इनकी एक कामिंग प्रॉपर्टी है जो कि B6 से है। क्योंकि बनाना में हमने बताया है विटामिन B6 है, तो ये प्रेग्नेंट वोमेन के लिए भी बड़ा ही, अर्ली प्रेगनेंसी मॉर्निंग सिकनेस उनमें ज़्यादा ही हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा आलस्य, तो उन्हें यह मदद करेगा। और इसके साथ ही यह एक हैंगओवर रिमेडी भी है मित्रों, जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट है बनाना में, एबिलिटी है इन्हें रिप्लेनिश करने की, हमारे सेल को डीजनरेट करा रहे हैं, जनरेट करा रहे हैं, उनके स्पीड को बढ़ा देते हैं, हमारे विटामिन को, जो कि एक आइडियल वे होते हैं कई तरह के हैंगओवर को खत्म करने के लिए। तो अगर हम इस तरह से करते हैं, बनाना का नियमित सेवन करते हैं, तो यह हमारे अल्सर तक के बीमारी में भी उन्हें ट्रीट करने में मदद करता है मित्रों। क्योंकि बनाना खाने से ये हमारे म्यूकस को, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में है, उनमें म्यूकस को बढ़ा देता है, जो कि हीलिंग में और स्टोमिक अल्सर को भी होने से प्रिवेंट भी करता है। और इसके साथ ही कई तरह के इरिटेशन हो जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, इन सबों को भी हटाता है। कैसे? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी कि इंटेस्टाइन में एक प्रोटेक्टिव कोटिंग आउट इनर वॉल जो है उनके, उनमें तैयार कर देता है, जो कि एक नेचुरल वे कर देता है, इंटेस्टाइनल हेल्थ को बेहतर रखता है, लुब्रिकेटेड रखता है, कोटेड रखता है। इस तरह से यह नेचुरलाइज कर देता है। अगर हमारे शरीर में कुछ ऐसा खा लिए हैं, ज़्यादा फ्राइड वाइली खा लिए, स्पाइसी खा लिए, जहाँ की ज़्यादा एसिड बन रहे हैं, एसिडिटी हो रहा है, तो इन सबों को भी यह डील करता है। इसके साथ ही हार्ट बर्न हम देख ही लिए, तो हम इसमें पाते हैं कि एक नेचुरल एंटासीड भी है, जो कि कई तरह की डाइजेस्टिव सिस्टम में बर्निंग हो जाते हैं उन्हें भी ये करता है। मित्रों, अब आपने इतने तरह के बेनिफिट को देख लिया, तो आप यह भी जानना चाहेंगे कि अल्टीमेटली इसे खाया कैसे जाए।
तो चलिए हम कुछ मीनू की भी बात कर लेते हैं और इसे बनाना बड़ा ही सरल होगा। हालांकि मैं इसके बनाने की प्रक्रिया यहाँ कवर नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहला तो है कि कच्चा बनाना को खा लीजिए इसमें फेवरेट स्मूदी के साथ मिलाकर, और होममेड पीनट बटर बनाना सैंडविच बना लीजिए, बनाना ब्रेड बना लीजिए, बनाना मफिन बना लीजिए।